फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हम जो है बेसिकली हाईलाइट को करते हैं। इसमें हम लाइक प्रज्ञान प्रयोगी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। एटलीस्ट आप इतना करके ज़रूर जाना कि चांसेस होंगे इसी में से फंसेगा। तो इसका ये पार्ट जो मई से लेके जनवरी 2021 तक का जो हम इसमें जो है देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो भी 2 पार्ट में मेरे हिसाब से जाएगी क्योंकि पेजेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और देखिए यार, एक्चुअली क्या होता है, जैप जो बायोटेक्नोलॉजी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसके फंडामेंटल आपको थोड़े से पता होने चाहिए। जिसके अंदर अगर हम बात करें डीएनए का जो विधेयक है, ये वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं कह सकता हूँ कि इसके प्रावधानों की चिंता करी गई, लेकिन इसमें आपने डीएनए और साथ में आरएनए के बारे में क्या है, डिफरेंसेस क्या है, तो एक आपने ये करना है। साथ में लाइक ये इसका ये पूरा का पूरा पैटर्न, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी यूपीएससी के हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके प्रावधान की क्या है, किस तरह से है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल में ये कि जैसे एक बार स्कैन कर लो, ये इंडस्ट्री अदर्स में होता है, बाकी इसको इतना खास पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं है। फिर मैसेंजर आरएनए जो ये वैक्सीन है, अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली बात करूँ यार, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ चीज़ें आएंगी, तो बेटर है इसको काट दो। आता है जीएम क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, मतलब कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आप बेसिकली आप ये पढ़ेंगे कि जीएम फसलों के बारे में क्या होता है, और ये जो आपकी जीईएसी जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी जो प्रेजेंट कमेटी होती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से जीनोम्स जो सीक्वेंसिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, या बेसिकली जो है करेंगे इसके बारे में, तो ये आपने करना होगा। इसके महत्व के ऊपर इतना मतलब बस एक बार स्कैन कर लो कि विविधता की समझ, महामारी समझ हेतु सहायक, ये अनुवांशिक प्रक्रिया, ये सब बस एक बार रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद इसको आप स्किप कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आप सिर्फ इतना, आप जो अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लाइक मानव जीवन परियोजना, काट दो, कुछ खास नहीं है। जिनोम इंडिया परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ऊपर वाला काट दो। जिनोम मतलब कि अनुक्रम सीक्वेंसिंग के बारे में, तो ये बेसिक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जैव पीड़कनाशी, तो इसके बारे में जैव पीड़कनाशी क्या होता है, बस ये कर लो, इनफ है, बाकी सब छोड़ दो क्या है क्या नहीं है। फिर राष्ट्रीय बायोमेडिकल संसाधन स्वदेशी, आपका जो ये कंट्रोलिज्म है, तो इसके अगर हम बात करें, काट दो यार, इतना कुछ खास आता नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये बिल्कुल काट दो। फिर BBX11 क्या है ये, तो इसको अगर हम बात करें तो इसको कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है समथिंग न्यूज़ इन BBX11, तो वहाँ से जो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बन सकता है। बायोफार्मा एनालिसिस, इसको काट दो, ये नहीं आएगा। अब बारी आती है नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी भी अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना क्या है। फिर इसके बाद के विषय में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करती है और क्या नहीं है। तो ये बेसिकली उद्देश्य तक ही, यहीं तक ही करना, बाकी सब काट दो, ये कुछ खास नहीं है। दिशा निर्देश के बारे में, परिभाषा के बारे में बात करें तो ये बेसिक्स हैं, तो ये थोड़ा सा आप कर लेना बस, और कुछ खास नहीं है, चिंता विंता हटा दो, कुछ खास नहीं है। और इसमें एक ये टॉपिक लास्ट वाला, ये जरूर देख लेना। गोल्ड नैनो आपके पार्टिकल्स, काट दो, कुछ खास ऐसा आता नहीं है। अन्य सुर्खियों में ये भी काट दो। नेक्स्ट आता है आईपीआर क्या होता है, इसके बारे में बेसिक्स आपको पता होगा। पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है। तो 4 तरह के हमारे अगर हम बात करें आईपीआर होते हैं। तो एक तो इसके बारे में आपको इकोनॉमी को लेके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कि किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। एक तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, साथ में ये जो आपको नियम जारी किया गया केंद्र सरकार ने, तो ये इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी जो क्वेश्चन बना दें। और ये सारा ये वाला पूरा पोर्शन, तो ये आप प्लीज़ कर लेना, तो ये आपने पूरा करना है, ठीक है। पेटेंट, उपयोगी मॉडल, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिज़ाइन, ये सब आप प्लीज़ जो है, जो फिगर इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, ये सब आप प्लीज़ करके जाइएगा कि यहाँ से जो है क्वेश्चंस अगर हम बात करें। और यहाँ से पेटेंट की एवरग्रीनिंग क्या होती है और पेटेंट लाइसेंसिंग क्या होती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पेटेंट पूल के बारे में बात हो रही है, तो पेटेंट पूलिंग अगर हम बात करें तो उसमें ये
मतलब ये बस थोड़ा सा ये देख लेना हल्का सा, बस बाकी बाकी सारा ऊपर से कनेक्टेड है, बाकी सब काट दो, बाकी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी हमारे लिए कोई मतलब की बात करें तो कोई काम का नहीं है, तो इसमें से बिल्कुल आप जो है ये सब काट दो, सब काट दो, कुछ खास नहीं है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि यूपीएससी एक ये जैव विविधता को लेके, एक ये जो इम्पोर्टेंट है ये वाला नगोया प्रोटोकॉल, तो ये थोड़ा सा आप कर लेना, बस ये सब काट दो। नेक्स्ट आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। भाई देखो 5G का बेसिक्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, हो सकता है तो क्वेश्चंस निकाल दें। एक बेसिक और है, लाइक जो लिथियम बैटरी होती है उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के जाना, तो हो सकता है वहाँ से भी आ जाएगा। तो 5G क्या है टेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। फिर है आपका नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन चुका है, हो सकता है यहाँ से आ जाए, तो इसको भी आप प्लीज़ थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो इंटरनेट थिंग्स की विशेषता है, तो ये पूरा का पूरा आप कर लेना बॉस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस वानी PM वानी क्या है, बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट रख लो, इनफ है, बाकी सब काट दो क्योंकि इसके रिलेटेड इतने बारह कुछ नहीं पूछोगे, ये सब काट दो, ठीक है। और वाईफाई कैसे है, क्या है, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा बेसिक्स आप जो है थोड़ा सा देख लेना। फिर डार्क नेट इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा करना है आपने, तो ये पूरा डार्क नेट आपने जो है करना है। बाकी ये 1 रूट 1T और ये काट दो। डार्क नेट का उपयोग क्या है ये सब कर लेना। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में एक तो ये, ठीक है, एक थोड़ा सा ये और एक थोड़ा सा ये, बस बाकी सब काट दो, कुछ खास नहीं दोस्तों। खाम आप जो अगर बात करें तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर बात करें तो कुछ नहीं होगा, सब काट दो। अरे एक मिनट कहाँ गया, ये सारी चीज़ें आप जो है काट दो। अब आता है क्वांटम कुंजी वितरण, मतलब कि क्वांटम की के बारे में जो थोड़ा सा मतलब बताया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रौद्योगिकी क्या होती है क्वांटम की, तो ये थोड़ा सा कर लेना, बाकी सब काट दो, बाकी सब काट दो, कोई खास नहीं, कोई यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनाएगा। 3D प्रिंटिंग पॉलिसी, 3D प्रिंटिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बस। बाकी इसमें और नेशनल स्ट्रेटजी ये सब फलाना ढीकड़ा ये सब कॉपी पेस्ट है गूगल से, और कुछ नहीं है, ये सब काट दो। डेटा आपका एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्ट के बारे में जो बात हो रही है काट दो, ठीक है। गैर व्यक्तिगत डेटा काट दो। आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आरोग्य सेतु इसको आप कर लेना, पूरा पढ़ना है, और ये थोड़ा सा जो है अगर बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है देखने को मिलता है, इसको कर लेना। फिर इसके बाद नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ है। इवन बोर्ड मोबाइल ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लेना। फिर आपका ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेट लेक एंड प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, ये काट दो, ये कुछ खास नहीं है। फिर है डिजिटल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट लून इंपॉर्टेंट है कि सुर्खियों में रहा है, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर सैटेलाइट इंटरनेट काट दो, कुछ खास नहीं है। फिर सुपर ऐप्स, इसको आप कर लेना कि सुपर ऐप क्या होता है, ये काट दो, ठीक है। स्वदेशी माइक्रोफोसिस चैलेंज, ये भी काट दो, ये भी काट दो। फिर 2D इलेक्ट्रॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। फिर इसके बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट डेटा सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लेना। नेक्स्ट आते हैं अनुसंधान और विकास के ऊपर अगर हम बात करें तो एक्सेटेड विज्ञान काट दो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका नेशनल ड्राफ्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। इसका विज़न और ये सारा इसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। प्रमुख प्रावधान क्या है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ये थोड़ा सा काट देना। सामान्य ताप पर अचेतन रूम टेम्परेचर काट दो, कुछ खास नहीं, टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं, ये सब काट दो। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसरो के बारे में अगर बात हो रही है, यहाँ पे जॉइंट लूनर पोलर अगर बात करें एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में बात हो रही है, तो हाँ इंपॉर्टेंट है, यह आपने करना है।
फिर इसके बाद दक्षिण चांद ध्रुव क्यों महत्वपूर्ण है, काट दो। ये भी अन्य संबंधित तो ये भी सब काट दो, कुछ खास नहीं। इस मिशन के बारे में बस ये थोड़ा सा पढ़ लेना, लाइक इस मिशन के बारे में आपने ये करना है। मार्क्स ऑर्बिटर इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, और ये जो चांसेस हैं जो है बेसिकली आ सकता है। तो ये पेलोड के बारे में है पूरा, ये आपने करना है। कि मॉम की भूमिका भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं मार्क्स को लेके, तो यह करके जाना। चंद्रयान 2 के बारे में बात हो रही है, और इसने अगर 1 वर्ष पूरा किया तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपने पूरा करना है बॉस इसको, क्योंकि कहीं से कुछ भी डेप्थ के अंदर जो है पूछा जा सकता है। इवन IRNS के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा करके जाना। सैटेलाइट सिस्टम है, ये पूरा करके जाना है, और इसका पूरा टॉपिक ये पार्ट 1 पार्ट 2। भारत से संबंधित अन्य विकास के बारे में जो बात हो रही है, स्पेस बेस्ड रिमोट सिक्योरिटी, स्पेस बहुत हॉट टॉपिक है UPSC के लिए भी, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा करके जाइएगा, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो देखने को मिलता है। इसी के जैसे इन स्पेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने जो है करके जाना है पूरा। ये भारत का प्रथम इन ऑर्बिटर स्पेस रेस ट्रेड सिस्टम करके जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करना है, इम्पॉर्टेंट है। मिसलेनियस में आते हैं तो एस्ट्रोसैट कर लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये काट दो। STC हिमालयन टेरेस को काट दो यार, 3 साल से पूछ आ रहा है लेकिन कुछ पूछा नहीं गया है। इंडिया सेकंड रॉकेट लॉन्च पैड के बारे में जो यहाँ पे बात करी गई है, काट दो, कुछ खास नहीं है। तारों में लिथियम, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से बनाया जा सकता है कुछ। फिर सोनिक बूम क्या होते हैं, स्पेस ब्रिक्स क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर बारी आती है नासा की, तो नासा हेलिकॉप्टर मिशन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कर लेना। अरोरा के बारे में आप कर लेना, ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। पदार्थ की 5वीं अवस्था मैटर स्पेस काट दो, इससे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, ये भी काट दो। फिर अनुरूप सोलर एक्लिप्स काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस ना ही पूछेगा। और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ये आप वहीं से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब काट देंगे। सूर्य के कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा कर लेना। फिर इसके बाद है पल्सर की खोज, काट दो, खोज वोज नहीं आती। फिर साथ में फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम द एक्सोप्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। फिर डार्क मैटर सुपर हैवी या सुपर लाइट नहीं है, तो अगर हम बात करें तो इसको काट दो। फिर है शनि ग्रह के चंद्रमा के कारण उसका अक्षय झुकाव, काट दो। फिर इसमें अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनेट, ठीक है। फिर है जिमी मीटर शॉवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मिल्की वे लुक्स लाइक, यस आई थिंक ये सब काट दो, कुछ खास नहीं है, ये कर लेना, ये काट दो, ये सब काट दो। अन्य अंतरिक्ष मिशन मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट है, 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 ये इंपॉर्टेंट है। होप मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। सोलर ऑर्बिटर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। भाई देखो जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। 30 मीटर टेलीस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार के बारे में बात भी हो रही है, और ये काट दो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हमने इतना ही किया, बाकी कल की वीडियो में हम स्वास्थ्य पे चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।